दोस्तों वर्ग 3 में आप लोगों ने देखा होगा रूल बुक में यहां पर 12.4 ठीक है, मतलब 12.4 12.4 ये रूल क्या है सर, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स थे। मैं चलिए आप लोगों को इस सेशन पर 12.4 जो रूल है इसका जवाब देने वाला हूं। 2 मिनट का वीडियो रहेगा, बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा सर ये 12.4 रूल कौन सा है। दोस्तों अगर आपने पात्रता परीक्षा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पात्रता परीक्षा में दोस्तों ठीक है, यदि आपने यूआर के नंबर क्वालिफाइड किए, यूआर के नंबर मतलब दोस्तों 90 या 90 प्लस नंबर अगर आप लाते हैं, और दूसरा दोस्तों कैटेगरी नंबर, कैटेगरी नंबर में दोस्तों तो वही होगा ठीक है। कैटेगरी में मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रवर्ग है यानी आरक्षित, ठीक है, आरक्षित श्रेणी लिख देता हूं। आरक्षित श्रेणी जो होगी आपकी दोस्तों एसटी, एससी, ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को पास होने के लिए दोस्तों कितने नंबर चाहिए, तो देखिए इन लोगों को चाहिए कितने नंबर दोस्तों, 75 नंबर चाहिए। इन लोगों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए दोस्तों, 90 नंबर चाहिए। करेक्ट बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ये पास होने के लिए पात्रता परीक्षा का मापदंड है दोस्तों। अब क्या होता है, जो स्टूडेंट 90 प्लस नंबर के लेकर के आते हैं, कोई भी अनरिजर्व में तो कोई भी क्वालिफाइड हो सकता है। मान लो यहाँ ओबीसी का छात्र हो, एसटी का हो, एससी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, अगर वो 90 नंबर से अधिक लाता है तो वो यूआर क्वालिफाइड करता है। अगर दोस्तों 90 से कम लाते हैं, यानी दोस्तों 90 से कम का मतलब होता है दोस्तों 75 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम अगर लाते तो आप अपनी आरक्षित श्रेणी में, यानी एसटी का छात्र एसटी कैटेगरी में कहलाएगा, एससी का एससी में, ओबीसी का ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जब पात्रता परीक्षा हो जाती है तो आती है दोस्तों फिर चयन परीक्षा। अब चयन परीक्षा में 12.4 का रूल दोस्तों मैटर करेगा। अब वो देखो कैसे मैटर करेगा दोस्तों, यहां पर जिस विद्यार्थी ने यूआर जो कैटेगरी इसको क्वालिफाइड किया है तो उस विद्यार्थियों को भी अब 50 प्लस नंबर लाना जरूरी होगा। अगर जो यूआर क्वालिफाइड किया पात्रता परीक्षा में, और अगर वो चयन परीक्षा में भी क्या दोस्तों 50 से अधिक नंबर लाता है तो उसकी मेरिट लिस्ट कहां बनेगी, उसकी मेरिट लिस्ट दोस्तों अनरिजर्व में बनेगी। अब उसकी कैटेगरी में नहीं बनने वाली, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में नहीं बनेगी, उसकी मेरिट कहां बनेगी, अनरिजर्व में। क्यों बनेगी सर, क्योंकि पात्रता परीक्षा में भी 90 नंबर से ज्यादा लाया है, चयन परीक्षा में 50 या 50 से ज्यादा नंबर लाया है, मतलब वो अनरिजर्व की कैटेगरी फॉलो किया है। पात्रता में भी नंबर ज्यादा लाया है और दोस्तों चयन परीक्षा में भी ज्यादा लाया, मतलब अपनी सीट आरक्षित सीट को छोड़ दिया है। अब दोस्तों देखना, दूसरा विद्यार्थी ओबीसी, एसटी, एससी, डब्ल्यूएस का जो आरक्षित श्रेणी में पास हुआ था और चयन परीक्षा में दोस्तों 40 प्लस नंबर लेके आता है दोस्तों, कितना नंबर, 40 प्लस नंबर लेके आता है, तो वो कहां रहेगा, एसटी, एससी, ओबीसी में रहेगा दोस्तों। अब सर मान लो कोई छात्र 90 नंबर लेके आ गया ओबीसी का, तो पात्रता परीक्षा वो 75 नंबर से ज्यादा लाया था, 90 नंबर से कम लाया था, मतलब वो अपनी आरक्षित श्रेणी से पास हुआ था। पात्रता काय से निकाला था, आरक्षित श्रेणी से निकाला था। लेकिन सर चयन परीक्षा में तो 90 नंबर लेके आया ओबीसी का छात्र, तो क्या मेरिट यूआर में बनेगी उसकी, नहीं बनेगी। उसकी मेरिट कहां बनेगी दोस्तों, ओबीसी में बनेगी। क्यों बनेगी सर, क्योंकि उसने आरक्षित श्रेणी से पात्रता परीक्षा पास किया है, तो चयन सूची में भी वो आरक्षित श्रेणी की सीटों पर कंसीडर किया जाएगा। बात क्लियर, भलाई वो 90 नंबर क्यों ना लाया हो। अच्छा सर, अनरिजर्व में एक छात्र ने सर 90 नंबर लाया था पात्रता में, यानी वो अनरिजर्व से क्वालिफाइड किया था, लेकिन सर चयन परीक्षा में वो मात्र 85 नंबर लाया, तो भी वो यूआर में ही क्वालिफाइड होगा। कुल मिला के बोलूं तो जो यूआर में पास हुआ पात्रता में, चयन में भी अगर वो नंबर लाता है यूआर के, तो उसकी मेरिट यूआर में ही कंसीडर की जाएगी। अगर बाई चांस सर उसने यूआर से क्वालिफाइड तो किया था, मगर चयन परीक्षा में सर वो 50 नंबर नहीं लाया, 45 नंबर ही लाया, तो मेरे भाई अब वो यूआर में कंसीडर नहीं होगा। भला ही वो पात्रता निकाल बैठा है यूआर से, अब वो उसकी कैटेगरी में कंसीडर होगा। तो दोनों डाउट क्लियर हो गए। जो यूआर से पास हुआ है पात्रता, चयन भी पास हुआ तो यूआर में ही कंसीडर होगा। जिसने आरक्षित श्रेणी से पास किया, चयन सूची में वो उसकी जो मेरिट है वो भी आरक्षित श्रेणी में ही बनेगी। चलो ये सेशन था 12.4 का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। मैं एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, ठीक है। देखो एक विद्यार्थी यहां पर है,
ये है एक विद्यार्थी और एक विद्यार्थी दोस्तों ये है। क्लियर बात? ये है, ये विद्यार्थी कौन है? एसटी, एससी, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी। एक विद्यार्थी कौन है? अनरिजर्व, जनरल का दोस्तों। इसके लिए कितने नंबर लाना जरूरी है? 90 नंबर लाना जरूरी है। इसके लिए कितने नंबर लाना जरूरी है? 75 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, इसने अगर 90 नंबर लाया, ठीक है, ये पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं, ठीक है, पात्रता। दूसरी दोस्तों होती है हमारी चयन परीक्षा। चयन परीक्षा में भी अगर एक 50 प्लस लाता है तो इसकी मेरिट कहां बनेगी दोस्तों? मेरिट कहां बनेगी? इसकी मेरिट कहां बनेगी? अनरिजर्व में बनेगी। ठीक, इसने 75 प्लस नंबर लाया है, ठीक है, लेकिन 90 नंबर से कम लाया, याद रखना 90 नंबर से कम लाया है, ठीक है, 75 से ज्यादा, 90 से कम, मतलब ये अपनी सीट में, आरक्षित सीट में, ये कहां पर है दोस्तों? आरक्षित सीट में है, ये रिजर्व है इसके लिए, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी है। ठीक है, चयन सूची में इसको कितने नंबर लाना है? 40 प्लस। उसकी मेरिट कहां बनेगी दोस्तों? उसकी मेरिट आरक्षित श्रेणी बनेगी, मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी का स्टूडेंट है वो वहीं पर बनेगा दोस्तों। ठीक, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जितना नंबर आप वहां लाए थे पास होने में, यहाँ पे जितने नंबर, अब भलाई आप चाहे 95 नंबर ले आओ, आप अनरिजर्व नहीं रह सकते, आपको एसटी, एससी, ओबीसी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने पास आरक्षित श्रेणी में किया। पात्रता परीक्षा कैसे पास किए हैं? आरक्षित श्रेणी के नंबर लाकर पास किए हैं। तो चयन सूची में भी आपका स्थान कहां पर होगा? आपका स्थान होगा दोस्तों आरक्षित श्रेणी के सीटों पर होगा। क्लियर बात? चलिए ठीक है। और अनरिजर्व, अनरिजर्व के लिए तो 90 लाना जरूरी था, यहाँ 50 लाना जरूरी था, और अनरिजर्व में इसकी मेरिट कंसीडर होगी। ठीक, ठीक बात। चलो, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना।